डीएसपी होने के बावजूद एक इमाम को तुमने मारा। याद रखो डीएसपी, वो इमाम जब तक माफ नहीं करेगा तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो इमाम जब तक तुमको दिल से माफ नहीं करेगा तुम्हारी औलाद सही नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। डीएसपी हैं, आप रक्षक हैं, आप राक्षस नहीं हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप भक्षक नहीं हैं। वो इमाम है, मासूम था, बहुत कुछ नहीं जानता था बेचारा, आपने उसको डराया धमकाया, उसका खून बहा, उसके एक एक खून का कतरा गिरा है जमीन पर, हिसाब देना पड़ेगा महाप्रलय के मैदान में। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, ये आपकी गीता आपसे कहती है, परमात्मा कहते हैं विक्तम विक्ति मापन्यम मन्यंति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावयमान उत्तमम। अगर वो इमाम माफ नहीं करेगा, भले ही नीतीश कुमार 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर उसको दे दें, तब भी परमात्मा का जाब्ता है, वो माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। परमात्मा माफ कहेगा कि तुमने बेचारे को मारा है ना थप्पड़, जाओ। अगर वही जाब्ता है कि अगर कोई बंदा इस जमीन पर किसी पर जुल्म ज्यादती करके हज करने चला जाए, 70 मर्तबा हज करे, बल्कि जन्नतुल वहां मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी मौत हो जाए, बल्कि हतीम के सामने मौत हो, गिलाफ काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर उसकी मौत हो जाए तौबा इस्तिगफार करते करते, और जन्नतुल बकी में मदफून हो जाए, तब भी अल्लाह उसके इस जुर्म को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का ज़ाब्ता है मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, बंदे का हक माफ नहीं कर सकता। तो ये चीजें कहां से पता चलेंगी? देयर इज वन थिंग टू गेट नॉलेज, एजुकेट योर चाइल्ड। अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमने जो नहीं पढ़ा है उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं कि हमको छोटी छोटी बातों में डरा कर धमका कर रख लिया जाता है और हम डर जाते। इसीलिए मैंने कहा कि किसी पर बसवास मत कीजिए, किसी पर भी नहीं। हमारे मिल्ली कायदीन, मिल्ली तंजीमों के कायदीन तो बस मौज मस्ती है जनाब। देखेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कानून बना है ये गैर कानूनी, परमिशन दी क्यों नहीं आए? आर्टिकल नंबर 21 के तहत इमाम को मारा गया, क्यों नहीं उसके माथे पर चिपकाया कि डीएसपी के ऊपर केस करो, सस्पेंड करो? क्यों मारा आपने एक इमाम को? निकले कोई नहीं, मंत्री संतरी आए, फोटो खिंचवाए, अपना मकसद हासिल हुआ, चले गए। उस इमाम को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी जो मानहानि हुई है, उसकी जो बेइज्जती हुई है, उस डीएसपी पर 5 से 10 एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, बुक होना चाहिए। कौन करेंगे? पैसों की जरूरत आती है तो कौम, दीन बचाओ, देश बचाओ, तहफ़्फ़ुज़े कानून, तहफ़्फ़ुज़े फलां, तहफ़्फ़ुज़े औकाफ के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे, चंदा करके बटोर लेंगे। जब लेकिन आवाम पर खर्च करने की बारी आती है तो ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। मैं भी हूं उसमें, हम भी हैं, हम सब हैं, हम हैं और आप हैं। अगर हमारी मिल्ली तंजीम के कायदीन मजबूत होते ना, ऐसी भी तंजीमें हैं इस देश के अंदर कि अगर उसके एक भाई को अगर कोई उंगली कट जाए तो चंदे में 50 लाख रुपए लेकर उसके हमदर्दान पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए। हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ता सदक़े जारिया, अगर किसी की आप मदद करोगे तो कोई नहीं आता। उस बेटी की मौत हो गई, 16 साल की आलिया, 15 साल की आलिया बेगम, कोई केस बुक नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को मुसल्लत किया है मेरे भाई। बस एक ही रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ तालीम का है, एजुकेशन का। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज भी बनाइए, और अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, लॉयर भी बनाइए। वो एक हैं आसाम के साहब, वो क्या बोलते हैं, हमने तमाम मुसलमानों को बुलाया, क्योंकि ये वक्त तो सोने का है, बोलते बोलते हमें भी नींद आ रही है। उन्होंने क्या कहा कि ये हमने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से हमने कहा कि जरा बताओ तुम्हें कारी साहब चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर साहब चाहिए? तो मुसलमानों ने कहा डॉक्टर चाहिए। असम में
फिर हमने कहा कि अच्छा जरा बताओ कि तुमको मौलाना साहब चाहिए कि तुमको वकील चाहिए? तो सब ने कहा कि हमको वकील चाहिए। हमने फिर पूछा कि जरा बताओ तुमको इंजीनियर साहब चाहिए कि तुमको मुफ्ती साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि इंजीनियर साहब चाहिए। हमने कहा कि जरा बताओ कि तुमको पायलट चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, मैथमेटिशियन चाहिए, केमिस्ट्रियन चाहिए कि तुमको ये काजी साहब चाहिए, कारी साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि नहीं, हमको वैज्ञानिक चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको लॉयर चाहिए। इसीलिए हमने 1303 मदरसे बंद कर दिए। पता है आपको 13 से 3 मदरसे कहां बंद हुए? आसाम में। आसाम का चीफ मिनिस्टर है वो, चीफ मिनिस्टर नहीं, वो बोलता भी हर चीज को चीफ बोलता है, चीफ मिनिस्टर वहां का। हमने 1300 मदरसे बंद कर दिए। क्यों? मदरसों में ही तो कारी साहब पैदा होता, हाफिज साहब पैदा होता, मौलाना साहब पैदा होता। उस जाहिल को शायद मालूम ही नहीं, 1923 की तारीख उठाकर देखो, इंग्लैंड की धरती पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानी तारीख में सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है, डॉक्टर का इमाम का खिताब अगर किसी के नाम पर है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी, जो हाफिज कुरान, जो कुरान का आशिक था। चीफ मिनिस्टर साहब, शायद आप नहीं जानते, अल कानून किताब को लिखने वाला जो डॉक्टरेट के ऊपर है, किसी भी इबादत के ऊपर नहीं, डॉक्टरेट के ऊपर, एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अल कानून किताब को न पढ़ ले। और अल कानून किताब को लिखने वाला 11 साल का हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना। शायद आप नहीं जानते, आप कहते हो कि केमिस्ट्रियन चाहिए, केमिस्ट्री का बानी जिसने खोद खोद कर कीमिया को बनाया, इल्म कीमिया को बदल कर आज केमिस्ट्री बनाया, इल्म कीमिया का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान है। और सुनो, हमारी मदरसे की ये तारीख है, मदरसा है, मदरसों ने मोहम्मद बिन मूसा शिराजी को दिया, जिनकी इजाद की हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये जो नंबर है 1 2 3 अंग्रेजी में जो लिखते हैं, ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की इजाद की हुई चीज है। आज तुम इल्जाम लगाते हो मदरसे वालों पर, और भी 2 कदम आगे बढ़कर तुमसे सवाल किया जाए तो क्या जवाब दोगे? जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो मैदान में कौन आया था? डॉक्टर आया था, इंजीनियर आया था, कोई प्रोफेसर आया था? नहीं। अगर इस देश में आजादी की लहर को अगर किसी ने मजबूती के साथ उठाया था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। 1806 के अंदर जिहाद का फतवा दिया था। कौन थे आप? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो कोई प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे? अगर इस देश के अंदर 50 लोगों की जान की कुर्बानी पेश की है 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। इस देश को आजादी की तरफ ले जाने के लिए शामली के मैदान कारज़ार में अगर 1857 में हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा हुआ तो कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई वहां पर डॉक्टर लॉयर नहीं था, तुम भी नहीं थे, तुम्हारे अब्बाओं का वजूद नहीं था, जिस तंजीमों से तुम आते हो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त मौलाना कासिम नानोतवी थे जो अरबी मदरसे के प्रोडक्ट थे। 5 साल तक अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर तालीम हासिल की थी। फलसफे का इतना बड़ा इमाम कि अंग्रेज से जो मसला हल नहीं होता था तो अंग्रेज भी आकर कासिम नानोतवी के पास कहता था कि मौलाना हमारा फलसफे का मसला अटक गया है, लीजिए। 5 सेकंड के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी उसको हल करते थे। कौन? मौलाना कासिम नानोतवी। वो कोई डॉक्टर थे, कोई प्रोफेसर थे, बल्कि एक आलिम दीन थे। कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन गोली वक्ती तौर पर लगी, बेहोश होकर गिरे, फिर खड़े हो गए थे। वो मर्द मुजाहिद एक आलिम दीन था। अलगर्ज पता ये चला कि अगर आलिम ना हो तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी पेश की है उलमाए किराम की एक मुनज़्ज़म जमात थी। उस वक्त कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं था मेरे भाइयों। हाँ, लेकिन आज के दौर में हमें कानून और संविधान और मास्टर की भी जरूरत है, लॉयर की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, सीए की भी जरूरत है, और सिविल लाइन में भी जाने की जरूरत है। लेकिन
तालीम फिर आए, ये सब तालीम बच्चों को हम देंगे कैसे? मदरसों में तो चलो मदरसे वाले हमारे चंदा कर करके बेचारे मेहनत करके पढ़ा देते हैं, और तालीम यकीनन जरूरी। क्यों? तालीम से इंसान को जो कुछ मिल सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता। इस देश को एक तालीम याफ्ता ने ही खूबसूरत तकदीर दी है ना, देश का संविधान। देश आजाद कब हुआ था? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश को कानून कितने दिन बाद मिला? तकरीबन 3 साल के बाद मिला, देश का कानून मिला। क्यों 3 साल क्यों लगे? पहले बात तो 6 महीने ढूंढने में लग गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि देश का कानून लिखें कैसे। 1931 में तो अंग्रेजों ने अपना कानून नाफिज कर दिया था, लेकिन देश आजाद हुआ तो देश में कानून लाए कैसे, कहां से लाए, कहां से ढूंढे? तो सबने मशवरा दिया कि एक विद्वान की जरूरत है, एक बड़ा आदमी जब मिलेगा ना तो तभी वो देश के कानून को लिख सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ बांधे चले गए एकदम, कहां? लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज चले गए, ऑक्सफोर्ड गए, लंदन। वहां पर जाकर वहां के जो जो वहां के प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, उनसे जाकर मिले कि आई नीड ए ग्रेट पर्सन, आई नीड ए ग्रेट पर्सन, हमें एक महान इंसान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया, क्यों यहां पर आए? इंडिया एग्जिस्ट अ ग्रेट पर्सन, इंडिया में खुद मौजूद है। का कौन? का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। का नो, ही इज बिलोंग टू शूद्र, ही इज बिलोंग टू मलेच्छ। शूद्र मतलब नापाक, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीय याति वितरत्वम विघादिवेश्यम तथेच च सएके वात्रपते परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। गुरुर पुराण जो इस अकीदे की तरदीद करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बना हुआ भारत के अंदर। ब्राह्मण होगा तो वही बड़ा होगा, क्षेत्रीय होगा तो वो उसके नीचे, फिर क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस झमेले में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे इंडिया में होगा ये, लेकिन मेरे नॉलेज में तुम्हारे भारत में इस वक्त उससे बड़ा ग्रेट और महान आदमी कोई नहीं है, उससे बड़ा तालीम याफ्ता कोई नहीं। कहा क्यों? कहा मैं बैरिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे। उस वक्त में दो ही अलविस तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान जिनके मुतालबे में बनाए। दोनों बैरिस्टर थे और दोनों को गद्दी चाहिए। उधर नहीं जाना चाहूंगा, गद्दी के चक्कर में खैर जो मामला हुआ है, भारत का बंटवारा, जो भारत के मुसलमानों के लिए जो बड़ी बदनसीबी, दोनों बैरिस्टर ज्यादा बड़े बैरिस्टर पढ़े हुए, बहुत ज्यादा कानून के जानने वाले को बैरिस्टर कहा जाता है। बैरिस्टर होता, वकील होता, लॉयर होता, फिर जज होता, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डेफिनेशन है इनके। तो उन्होंने कहा कि आई एम ए बैरिस्टर। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुमसे 2 गुना ज्यादा डिग्री उनके पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। अगर तुम्हारे भारत में, तुम्हारे भारत की तकदीर को कोई लिख सकता है तो इससे बेहतर इंसान कोई नहीं। कहा क्यों? ऐसी क्या खासियत है? कहा कि उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री नहीं, उनके पास बैक वक्त अगर उसके पास डिग्री है तो 12 की 12 डिग्रियां पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। आया सर घुमाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने, डॉक्टर साहब भारत को जरूरत है इस देश को एक संविधान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 7 लोगों की संविधान समिति बनाई गई। 7 लोगों की संविधान समिति के बाद उनमें से एक मुस्लिम थे, सादुल्लाह अंसारी, आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब। उन 7 लोगों की संविधान समिति में अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को इसको कबूल किया गया कि हाँ ये देश का संविधान एक्सेप्टेड, और 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग उस दिन 26 जनवरी मनाते हैं आन बान शान के साथ। उस दिन हमारे देश में कानून लागू किया गया, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे के नाम पर। तो इस देश को कानून लिख कर देने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम कोई समुदाय ऐसा नहीं है कि जो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ न लेता। हाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको उनसे, उनकी जाति से, उनकी
बरादरी से, उनकी कास्ट से उनको ज्यादा एलर्जी है, दिक्कत है, वही उनसे चिढ़ते हैं। वरना इस देश के अंदर सब के सब बराबर है, किसी को जात और धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15। किसी को धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि मुसलमानों, आपको तालीम के मैदान में काम करने की जरूरत है और तालीम जरूरी भी है। हिंदू भाइयों से यही कहूंगा, हमारे आरएसएस के नौजवानों से भी कहूंगा, हमारे वीएचपी के नौजवानों से भी कहूंगा कि आपके जो रगों में जो नफरत का खून भरा गया है, सुई नफरत की सुइयां चुभो चुभो कर आपको जो जहरीला बनाया गया है, श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़िए जिसमें कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयि मतम आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। इंसान तालीम से महाआत्मा बनता है और जिस इंसान में तालीम हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, उस इंसान में गोया ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। यानी इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई भी बात सामने आ जाए तो पहले उसको अपने शास्त्र की रोशनी में परखिए। सिर्फ इसलिए फैसला मत कीजिए कि अरे ये तो मुसलमानों की बात है, ये तो मुसलमानों के कुरान में है। मुसलमानों के कुरान में बहुत सारी गलत बातें कही गई है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में। आपको आयतें पढ़कर भी उसका गलत मतलब बताया जाता है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, जो कि बिल्कुल गलत तर्जमा है। बल्कि इसका मतलब यह है कि गनीमत का माल जो भी मिले, राजा महाराजा लोग लड़ा करते थे, जंग के मैदान में कोई जीतता था, कोई हारता था, तो जीतने वाला हारने वाले राजे के टोटल माल का मालिक होता था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। ये जो हिंदू लफ्ज जोड़ा है, यार एसएस के नफरती चिंटुओं ने जोड़ा है। इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत जोड़ा है कि मुसलमानों के कुरान को बदनाम कर दिया जाए, मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को बदनाम कर दिया जाए। इसमें हमारे कायदीन भी मुजरिम है। ये वजाहत नहीं पेश करते, ये सामने नहीं आते। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के ताल्लुक से बात कही। हमने कई बड़ी तंजीम के लीडरों से कहा कि भाई आप इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाइए और बाज़ाब्ता दलील के हवाले से, रोशनी से बात कीजिए, उनके ग्रंथों के हवाले से। उन्होंने कहा कि मौलाना ये आपका काम है, आप ही कीजिए, हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा कि जो वो नफरत सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे आकर उस नफरत का मुदल्लल मुस्तदल जवाब देना पड़ेगा। नहीं आया कोई भी नाचीज ने मेहनत की मेरे भाइयों। हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया, सबने कहा कि बेटे काम करो, जब तुमको नॉलेज है तो उनकी गलत फहमी को। हमने वैसे जवाब नहीं दिया कि आओ मैदान में हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे तीर तलवार से, नहीं। हमने कहा कि तुम किस किताब को मानते हो, तुम्हें नबी की जिंदगी पर एतराज है, नबी का यही पैगाम जब तुम्हारे शास्त्र में होगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा कि दिखा नहीं सकते। मैंने कहा कि दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह दलील के साथ दिखाऊंगा। जब हमने तहकीक शुरू की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा, नहीं मिला। रामायण पढ़ा, नहीं मिला। श्रीमद् भगवत गीता में नहीं मिला। उसके बाद हमने महाभारत को खंगालना शुरू किया तो महाभारत में उस सवाल का जवाब मिला। उस महाभारत में लिखा गया, त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निका एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। इसका मतलब क्या है? लोग सवाल करते हैं, एतराज करते हैं मोहम्मद पर कि मोहम्मद ने अम्मा आयशा से छोटी बच्ची से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बीवी बनाए। जो नबी 9 साल की बेटी को बीवी बनाता है वो नबी कायदे फॉलो नहीं हो सकता, वो नबी कायद नहीं हो सकता, वो नबी रहबर नहीं हो सकता। ये इल्जाम था और हदीस पेश करते थे। हमने कहा कि इनसे भी ज्यादा कम उम्र की लड़की से शादी की इजाजत है महाभारत के अंदर। त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। और फिर भार्गो, नाबालिग लड़की, त्रिशदशो 10 बरस का लड़का, त्रिशदशो दश वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गो विंदेन नग्ने काम, वो उनसे नग्नी कर सकता, शादी कर सकता। और नीचे क्या कहा, एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का, सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। महाभारत में है।
कि 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना जब महाभारत में जायज है, तो मेरे नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। उस वक्त के कल्चर के हिसाब से अम्मा आयशा बालिग थी। 9 साल की उम्र में 1458 साल 1449 साल पहले उस वक्त अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी। तो मेरे भाई, अगर ये नॉलेज होगा, श्रीमद् भगवत गीता का नॉलेज होता, तो ये नफरत नहीं फैलाता सोशल मीडिया में आकर, और हमारे हिंदू भाई बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नहीं होते कि देखो नबी ने ऐसा किया। क्योंकि अगर नबी पर एतराज होगा तो महाभारत पर भी एतराज हो जाएगा। तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? तालीम के जरिए खत्म होंगी। तो इसीलिए मैं मुसलमानों से आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अब आप ही हैं, आप में से हर फर्द अब ये तय कर लीजिए कि हमें तालीमी इदारा चलाना। सबसे पहले हमें मकतब कायम कीजिए मस्जिद में। मदरसा है तो अच्छी बात है, मकतब मदरसा, उसके बाद फिर स्कूल। हमें स्कूल की भी जरूरत है, कॉलेज बाद में, मकतब मदरसा स्कूलिंग, ये तीनों चीज। और मकतब फ्री में मत छोड़िए। आप आजकल जो हम लोग मांस खाते हैं ना, चिकन मटन, कभी कभी योगी जी की अम्मा को भी काट कर खा जाते, ये बंद कीजिए, कम खाइए, गोश्त कम खाइए। गोश्त खाने से बहुत भला नहीं होगा, बस ज्यादा हमारे नौजवान खाते हैं, छोटी छोटी बात पर एकदम गुस्से में आ जाते हैं फौरन। नहीं, गर्म चीज है, कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम क्या, हम खाते ही नहीं। हमारे लोग बहुत इंतजाम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर पर 2-4 पीस मेरे ख्याल से 2-4 महीने में भी नहीं खाते। हमारा फेवरेट खाना क्या है? बहुत महंगा खाना है, मिलता नहीं, चाय रोटी जल्दी नहीं मिलती, हम वो खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, वरना दाल चावल वगैरह हमको ज्यादा खाया जाता है। तो खाना कम कीजिए, खाना कम करेंगे तो आपका बजट थोड़ा बचेगा। आप ज्यादा नहीं, आप अगर 500 रुपए मान के चलिए, महीने में 200 रुपए अगर आप किसी मस्जिद के इमाम को दे दीजिएगा एक्स्ट्रा अलग से। आपके गांव में अगर 300 घर है, 200 रुपए देंगे तो कितने पैसे जमा होंगे पता है? गालिबन मेरे ख्याल से 30,000 रुपए जमा हो सकते, 30-40 हजार रुपए। इमाम साहब को 40,000 रुपए महीने में आ जाए तो वाह, इमाम साहब तो फॉर्च्यूनर लेकर घूमने लगेंगे। उनका हक भी है। कौम का सबसे, हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का सबसे मुस्तदल आदमी, मोतमद आदमी कौन है? इमाम साहब है। लेकिन सबसे फिसड्डी हमने उन्हीं को बना दिया। इमाम साहब जरा पंखा चलाइए, इमाम साहब जरा छोटी सूरत दीजिएगा, इमाम साहब आपने सफाई नहीं की। बिल्कुल गलत बात। हिंदू धर्म में अगर कोई सिर्फ माथे पर वो तिलक लगा ले, उसके पैर को दूध से धोकर पीते हैं, जो मुस्तदल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं। और हमारे यहाँ बेचारे इमाम साहब 24 घंटे में इतनी मजबूत और इतनी सख्त ड्यूटी, जा नहीं सकते, कहीं पर घूम नहीं सकते, मोहतरमा को बिठा कर लेकर मधुबनी में जाके वो गुड़ का स्पंज नहीं खिला सकते। चले गए तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा। अरे इमाम साहब तो मोहतरमा को लेकर घूम रहे थे। अरे मोहतरमा को लेकर घूम सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के साथ रेस लगाए ना, नॉलेज ही नहीं। क्या रोमांस सिर्फ सलमान खान शाहरुख खान करता है? इनके लिए तो जायज भी नहीं। इनके तो पीठ पे इतने बरसेंगे कि बंदर की तरह लाल होगा, देख लीजिएगा। रोमांस जायज है विथ योर वाइफ, किसी और को नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। एक मंत्र, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते ताराशराम। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि पवित्र जिंदगी के लिए मोहतरमा जरूरी है, यानी बीवी जरूरी है। पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा है, हमारा नौजवान तो बाईपास काम चलाना चाहता है। जायज नहीं है, इजाजत नहीं है आपको। आप अपनी बीवी के साथ घूमिए, घुमाइए, जाइए, शॉपिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम। इमाम साहब को बाजाब्ता, मस्जिद वाले को तो चाहिए कि हफ्ते में 7 दिन का पैकेज दें कि मौलाना ये लीजिए फ्लाइट का टिकट, जा घूम करके आइए। अब तो दरभंगा एयरपोर्ट करीब है, कलकत्ता जाइए, दीघा जाइए, जाइए गोवा, बीवी के साथ जाइए। कुदरती जो खूबसूरत जगह दिखाइए, इस्लाम में मना नहीं है। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में इस तरह के खुश मिजाजी इस तरह से करते थे।
मोहब्बताना मुशफिकाना, बल्कि एक मौके पर तो अम्मा आयशा अल्लाह के नबी ने रेस लगाए, बहुत मशहूर हदीस है। तो अम्मा आयशा जीत गई, चूंकि अम्मा आयशा हल्की फुल्की थी, जीत गई कि अल्लाह के नबी हम जीत गए। तो उसके बाद फिर एक कई साल के बाद फिर जब अम्मा आयशा बड़ी हो गई, हेल्दी हो गई, तो उसके बाद फिर उसी जगह पर जब सफर में कहीं जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने, काफिला थोड़ा निकल गया तब पीछे है दोनों। उसके बाद अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी आइए, फिर वही वक्त आया, फिर से रेस लगाते हैं, रेस लगाते। इसके बाद अल्लाह के नबी जीत गए, अम्मा आयशा हार गई। तो वहां पर खुशी का इजहार किया, देखो आयशा हमने तुमको हरा दिया है। क्या है ये? रोमांस है ना ये भी। रोमांस गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यही जो लफ्ज बदल जाए तो उसके मानी और मतलब बदल जाते हैं। आई लव यू किसी चलती हुई लड़की के साथ बोलिए तो सर पर चप्पल पड़ेंगे, एक भी बाल नहीं बचेगा। यही आई लव यू आप अपनी अम्मा के साथ बोलेंगे तो उसका अलग सवाब है बाज़ाब्ता। मोहतरमा के साथ बोलेंगे तो कुर्बत बढ़ जाएगी। आप किसी को एक रिंग दे दीजिए, क्या बोलते हैं, चांदी की अंगूठी, सड़क पर चलती हुई किसी अजनबी औरत को किसी को आप दे दीजिए, तो उसके बाद फिर देखिए आप रिंग दीजिए उंगली में, उसके बाद आप अगले दिन खंबे से रिंग बनते हुए मिलेंगे आपको। सरपंच और मुखिया सब आएगा आपको छुड़ाने के लिए। लेकिन यही रिंग आप प्यार से अपनी मोहतरमा को पहना दीजिए, तो उसके बाद देखिए कि आपको फिर पता चला कि 2-3 दिन तक तो आपको एकदम मुर्ग मुसल्लम बिना कहे आपको मिलता रहेगा। जगह बदल जाए मतलब बदल जाता है। तो बहरे कैफ, तो हमारे जो सबसे मोतमद और मुस्तनद, जो मजबूत, हमारा काबिल एहतराम कोई हमारे हैं हमारे मोहल्ले में, तो हमारे इमाम साहब हैं। इमाम साहब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। नहीं, सही बात है। आप उनको, अपने बच्चों के लिए अगर आपका मकतब नहीं है तो इमाम साहब से कहिए कि इमाम साहब 2 घंटा निकालिए, आप, हम आपको सैलरी से अलग देंगे। 200 रुपए कौन सी बड़ी बात, पुड़िया खा के फेंक देते हैं ना जी। 25 रुपए का रजनीगंधा एक मर्तबा में गटक जाते, एक मर्तबे में 300 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करते, 349 रुपए का 2GB लेते। क्या करते आप? ज्यादा ज्यादा आप पुष्पा 2 डाउनलोड करते, खत्म मामला। लेकिन अगर आपने 200 रुपए महीने में दे दिया एक इमाम साहब को, अच्छी सैलरी भी आएगी, वो खुशहाल भी हो जाएंगे, कभी तंगदस्ती नहीं रहेगी, और आपके बच्चे का अकीदा ठीक हो जाएगा इमाम साहब के पास। यही ज़ाब्ता, यही निजाम पहले था। तंजीमों से, हमारी मिल्ली तंजीमों पर भरोसा नहीं, नेताओं पर भरोसा नहीं। वो अलग बात है कि मैं भी सियासत से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं कि कौम के लिए कौन लोग वफादार हैं, कौन लोग नहीं है। पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूं। मेरे ख्याल से भारत में शायद कोई हिस्सा, कोई स्टेट ऐसा नहीं गुजरा है कि जहां नाचीज को अल्लाह ने पहुंचने का मौका ना दिया। हर जगह पर गया हूं, हर मिल्ली तंजीम के लोगों से मिला हूं, रोजाना भी देखता हूं कि भाई कौन क्या कर सकता है समाज के लिए। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नौजवानों, आप खड़े हो गए अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में मेहनत करेंगे तो सुपर पावर ताकत को भी झुकाया है सिर्फ 5000 नौजवानों ने। 466 दिन के जुल्म सितम के बाद भी अगर इसराइल को किसी ने नाक के और घुटने के बल अगर झुकने पर मजबूर किया है तो हमास का 5000 नौजवान है।